नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी चौसर बिछने लगी है और इसमें सारे दल कोई भी चाल चलने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कोशिश में यहां राम भी सियासत के केंद्र में आ गए हैं। राम में अकेले भगवान राम नहीं, परशुराम की भी एंट्री हो गई है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगने की तैयारी में है ही, तो अब बसपा भी राम राम करने लगी है। बसपा राम ही नहीं बल्कि परशुराम का सहारा भी ले रही है। कभी ब्राह्मणों के लिए जहर उगलने के बाद सफल यूटर्न तो पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनावों में ले ही चुका था, लेकिन इस प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने के लिए राम और परशुराम की चरण वंदना भी की जा रही है। वो इसीलिए कि सूबे की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुका राम मंदिर अब बन रहा है और इसका श्रेय बीजेपी और उसके विचार परिवार के खाते में जाएगा ही। ऐसे में बसपा के रणनीतिकारों ने महसूस किया कि ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचना है तो राम और परशुराम की अग्र पूजा जरूरी है। यह प्रयास बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी से पहले आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट कार्यक्रम के पोस्टर में भी नजर आया था। इस पोस्टर में राम मंदिर का मॉडल बैकग्राउंड में है। रामलला के साथ भगवान परशुराम का भी चित्र है। बसपा मुखिया मायावती का भी फोटो है और खास बात तो यह है कि यहां पर नीले रंग का इस्तेमाल जरूरत भर के लिए ही है। बाकी पूरे पोस्टर पर भगवा रंग की अधिकता नजर आ रही है। तो राम तो शुरू से ही उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत के केंद्र में रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में परशुराम की एंट्री नई है और उन पर राम से भी ज्यादा सियासत हो रही है। तो राजनीतिक मंच पर यूपी में अब उनकी विशालकाय मूर्तियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के हर जिले में तमाम कार्यक्रम की आयोजनों की बात चल रही है। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से अब राम की जगह परशुराम बीएसपी मॉडल अपनाने की कोशिश कर रही है, वो कितनी इस मॉडल में सफल होगी, ये एक बड़ी सोचने वाली बात होगी और बड़ी गौर करने वाली बात होगी कि किस तरह से अब यूपी की सियासत करवट ले रही है। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में आपस में टकराव भी चल रहा है। वो टकराव इसलिए मूर्ति को लेकर। दरअसल लखनऊ की सबसे ऊंची मूर्ति 108 फीट की होगी। सपा की प्रतिमा के लिए समाजवादी पार्टी धन भी जुटाएगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के तत्काल बाद बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने भी घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो उनकी मूर्ति और बड़ी होगी, यानी 100 फीट से 108 फीट से भी ऊंची मूर्ति वो लगवाएंगे। तो यूपी की सियासत में आखिर अब राम और परशुराम इतने अहम क्यों हो गए हैं और क्यों इनके नाम पर सियासी संग्राम मचा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और नए नए प्रयोग सभी दल करते हैं। उसमें सिर्फ बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि सब बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल हैं, सभी बड़े प्रयोग करते हैं और प्रयोग के बाद किसी का प्रयोग सफल होता है, किसी का प्रयोग असफल होता है। लेकिन अब प्रयोग की जो प्रयोगों का दौर चल रहा है उसमें परशुराम को लेकर आया गया है। राम और परशुराम की भक्ति की होड़ अब सभी पार्टियों की लग गई है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मणों का वोट अपने ओर खींचने के लिए ब्राह्मणों की सभाएं कराना शुरू कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी पूरी कमान संभाली है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी परशुराम याद आ रहे हैं, वो भी मूर्ति लगाने की बातें कर रहे हैं। तो अब मूर्तियों का सिलसिला तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन अब परशुराम की मूर्ति का जो बात कही जा रही है ये कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुनाया जाएगा और कैसे इसका लाभ लिया जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री एसपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद सर, उत्तर प्रदेश में अभी तक तो राम राम चल रहे थे, अब परशुराम भी आ गए हैं और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है उसमें। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी संत महात्माओं का जो है और भगवान का हमेशा
जो है सम्मान किया है, कोई आज की बात नहीं है। हमारे डॉक्टर राममोहन लोहिया जी ने तो वहाँ चित्रकूट में रामायण मेला लगवाना शुरू किया था, आज से नहीं कई सालों पहले, जब भाजपा और राम नाम वो तक करना जानते रहे हों। तो इस तरीके से कोई भारतीय जनता समाजवादी पार्टी राजनीति के लिए नहीं कर रही, बल्कि एक सम्मान हमेशा जो है, तो हमारी सरकार थी तो परशुराम जयंती के अवसर पर छुट्टी दिया गया, और जब योगी जी आए, भाजपा सरकार आई तो वो बंद कर दिया। तो इस तरीके से कोई समाजवादी पार्टी काम में विश्वास करती है, और धर्म अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है। हम जो है समाजवादी पार्टी हमेशा विकास में, गरीबों के लिए समाजवादी पेंशन दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस सेवा दिया, 100 डायल नंबर दिया पुलिस सेवा के लिए, तमाम अगर गांव लैपटॉप दिया करीब जो है 18 लाख बच्चों को। और आज वही कोरोना काल में भी बच्चे गांव लैपटॉप का उपयोग किए हैं, और जो है एक दिवाकर की जो है साधन बना लिए। चलिए, अच्छी बात है, आप काम पर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन काम के अलावा धर्म की अगर आप बात करें कि धर्म से आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, रिश्ता का हम कह रहे नहीं है, नहीं, धर्म राजनीति का कोई रिश्ता। तो आप भी इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं ना, राजनीति आपको भी ब्राह्मण वोट चाहिए। देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण हमें जात के आधार पर सबका वोट चाहिए हमको, हर मुस्लिम हम की बात करते हैं, हम वोट नहीं करते हैं जात के आधार पर, काम के आधार से। अगर हमारी सरकार ने लैपटॉप दिया तो सबको दिया, ब्राह्मण को भी दिया, ठाकुर को भी दिया, बैकवर्ड को भी दिया, दलित को भी दिया, मुस्लिम को भी दिया। कोई जात विशेष थोड़ी दिया कि जात विशेष को मिलेगा या उसमें आरक्षण दिया। सर, जातिवाद का तो आरोप आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लगता है, वर्गवाद का आरोप आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लगा है। तो हमारे हम तो छोड़ोगे चलिए, हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण याद आ गए, अब परशुराम भी याद आ गए। पहले हाथियों की मूर्ति बनवाई थी, अब परशुराम की मूर्तियां बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी की मूर्ति नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हैं सर? पार्टी जो नहीं, हमारे पार्टी लखनऊ गवाह है पूरा उनका। जैसे हमारे मनोज मिश्रा जी हैं, मनोज पांडे जी हैं, या सिंह मिश्रा जी हैं, परशुराम हमारे जो है परशुराम जी की मूर्ति बनाया गया, लेकिन वो पार्टी की तरफ से नहीं बनाया गया। पार्टी के लोग अगर कोई समाजवादी पार्टी के है तो उनका अगर वो किसी में आस्था रखते हैं तो बना सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने बनाया। हम भगवान परशुराम जी का जो सम्मान कर, सरकार ने जयंती उनका घोषित किया था कि जयंती की छुट्टी और परशुराम जयंती वो ये था, परशुराम जयंती मनाया जाए, तो वो किया जा रहा है। और जहाँ तक प्रतिमा का, वो तो सभी जो है, हम जो है समाजवादी पार्टी के कोई नेता है, हमारी आस्था है किसी में, तो वो मूर्ति कभी पार्टी से डिक्लेयर सब नहीं होता। चलिए, लेकिन कब जी देखिए राजीव जी, आप कह रहे हैं कि एक श्रद्धा है, लेकिन इससे पहले के चुनावों में तो कभी ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम नहीं दिखा कि परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कही हो। अब ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की तरफ आपका दलित वोट बैंक सरक गया। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, एसपी यादव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसपी यादव सर, जी चुनाव आते ही पहले बहुजन समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर ध्यान देती थी, अब ब्राह्मणों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दलित तो अब हाथ से खिसक रहे हैं। जी देखिए,
अब बहुजन समाज पार्टी का उसूल है, वो जाने बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि उनको कोई काम से लेना देना है नहीं, तो वो अपना कर रहे हैं। उनको हम अपने जो हमारा काम है, जो हमारी माननीय यादव जी ने जो काम किया है, उसके आधार पे हम चाहते हैं कि जनता सपोर्ट करे, वो कर रही है। अभी देखिए उन्नाव की जो यात्रा की है अखिलेश यादव जी, पूरा जन सैलाब सड़कों पे उमड़ पड़ा, जहाँ भी जाते हैं जन सैलाब। कोई वहाँ वो तो है ना कि शकल देखने जाते हैं, उनसे एक लगाव है, उन्होंने काम किया है। आज हमारी जो बच्चियां हैं, कन्या विद्याधन दिया 30,000 रुपये महीने, 30,000 रुपया मेधावी जो हमारी बिटियां हैं, इस सरकार ने बंद कर दिया। 56 लाख गरीबों को जो है को दिया गया, इस सरकार ने बंद कर दिया। और लैपटॉप दिया, तो वो एक अट्रैक्शन है युवाओं को जो है। हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे सरकार आते ही। एसपी साहब, ये जो आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये इसी समय विवाद हुआ था। तब आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो यही आरोप तो लगे हैं कि आपने भी एक समाज विशेष वर्ग को देखकर योजनाएं निकाली थी। अरे भाई, लैपटॉप दिया गया तो लैपटॉप दिया गया कि कोई वर्ग के लिए दिया गया? 30 लाख लैपटॉप फ्री में दिया गया। आपने लैपटॉप दिए, आपने नौकरियां दी, सब में आरोप लगा आपके ऊपर जातिवाद का। अरे भाई, जातवाद पता तो जिनके पास कोई काम नहीं किया तो यही कहेंगे ही। अब जनता समझ गई है, अब जातवाद और धर्मवाद ये नहीं चलेगा, अब चलेगा विकासवाद, भाईचारा, अब ये चलेगा। नौकरी देगा, ठग लिया इन लोगों ने। आप बताइए, 5 साल हो गया योगी जी की सरकार को, एक भी नौकरियां दिया? 69,000 जो शिक्षक भर्ती, वो भी लटका हुआ है, सारा लटका हुआ है। और हमारी माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि इसका बनते पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। आप देखें नहीं, और किया गया पहले हमारी सरकार ने। हर कितना भर्तियां हैं, टीचर भी, शिक्षक, हमने तो 1,76,000 रुपये शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दिया था। वही भाजपा सरकार आई, वो खत्म कर दिया। इन्होंने पूरी नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कौन नौकरियां 7 साल में रेलवे दे दिया, बीएसएनएल कंपनी दे दिया, और जो है LIC दे दिया, सारा तो बेच रहे हैं। अब किसानों की जमीन को बेचने का कानून ले आए हैं, तो इसका जवाब देगी जनता 2022 में। चलिए राजीव जी जी समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि उनके यहाँ कोई जातिवाद वगैरह नहीं होता, और जो दल हैं, बीजेपी हुई, आप हुए, ये जातिगत राजनीति करते हैं। देखिए दिनेश जी, हम भी चैनल पे बैठ के यही कहेंगे कि हम जाति की, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन स्वाभाविक है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आज की डेट में एक परिस्थिति बनी हुई, हर आदमी अपने गणित बिठाने में लगा हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कि कैसे कौन सी जाति की गणित बिठा करके और कौन से किस तरह से सत्ता में आदमी जो है भागीदारी करे और जनहित का कार्य करे। ये कहीं कोई छुपी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कोई क्या कहता है उसको बारे में हम नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा। हम तो बस इतना कहेंगे कि किसी भी चीज पे किसी एक व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार या पेटेंट तो है नहीं। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा था कि राम को और परशुराम को बहुजन समाज पार्टी भी अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तो वह कार्यकर्ता है जो भगवान राम का नाम आगे भी लिखता है, भगवान राम का नाम पीछे भी लिखता है, राम वरन राम लिखता है अपने नाम के आगे। ऐसा तो कोई किसी दल का कार्यकर्ता नहीं लिखता होगा। दिनेश जी देखिए, इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि हर दल राजनीति करता है, वो जाति की करता है, धर्म की करता है, और फिर वो जब आपके सामने आता है, जब मीडिया के सामने आता है, तो वो कहता है कि नहीं मैं किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। और यह अछूता भी नहीं रहेगा जब तक भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेगी। यह अछूता नहीं रहेगा, चलता ही रहेगा।
और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, मैं तो कल भी आपके साथ डिबेट पे बैठा था तो मैं ये कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है ब्राह्मणों के साथ और खास तौर पे भगवान के, देखिए भगवान के बारे में या भगवान का नाम लेकर के चर्चा करने में थोड़ा सा हम लोगों को असहज महसूस होता है, क्योंकि इसकी तो पूरी जिम्मेवारी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि जितना भी भगवान का नाम लेना है लो। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कर रहे हैं? दिनेश जी, हम लोग भगवान का नाम जो है सुबह जब नहा धो करके मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सारे भगवानों का, क्योंकि हिंदू धर्म में तो 84 करोड़ देवी देवताओं का किया जाता है, तो इसीलिए सारे भगवानों का एक साथ हाथ जोड़ करके निवेदन यही करता है कि समाज का हित हो, अपना हित हो, सबका हित हो, दोस्त मित्रों का हित हो। इस ऐसी सोच के साथ हम लोग चलते हैं और ये जिम्मेवारी जो है वो उनकी है जो केवल भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं और उसको वोटों के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेचते हैं, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम लोग तो सर्व समाज और सबके साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, इस तरह की कोई ऐसी वो नहीं है। राजीव जी, एक बात तो आप मानेंगे कि चलिए भगवान का नाम ले लिया, इसमें कोई समस्या नहीं है, भगवान सभी के हैं। आपका जो बैनर है, पोस्टर है, उसको दिया गया था उसका भी रंग बदलने लगा है। अब वो नीले से नीला कम होता जा रहा है, उसमें भगवा रंग आता जा रहा है। देखिए, भगवा रंग कहीं नहीं दिनेश जी आ रहा है, क्योंकि अयोध्या में वो कार्यक्रम था, अयोध्या में कार्यक्रम था और जहां भी हम भगवान राम की मूर्ति का या उनके चित्र का स्थापना करेंगे या स्थापित करेंगे, बैनर पे लगाते हैं या घर पे लगाते हैं, तो लाल पीले कपड़े का प्रयोग करते हैं। वो चाहे जिस जाति धर्म समाज से लोग होते हैं, वो स्वाभाविक चीज है। इसलिए बैनर पे लाल कलर लग गया या पीला लग गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पूजा पाठ का, क्योंकि भगवान राम का अयोध्या के अंदर कार्यक्रम था और भगवान राम का उस पे चित्र जो है और सारी चीजें लगी थी, इसलिए उस कलर को अगर कार्यकर्ताओं ने लगाया तो कोई गलत नहीं किया। वो चलिए गौरव मिश्रा जी भी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। बीजेपी राम राम कर रही थी, अब बसपा और सपा दोनों राम और परशुराम भी आ गए उनके पास, आपसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं वो। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो कुछ सद्बुद्धि मिलेगी और कम से कम दूषित राजनीति से बचेंगे। जिसको दूषित राजनीति अब तक करते चले आए हैं, उन पापों से कुछ हद तक तो मुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन जिस ये राम का नाम ले रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, उससे इनकी राजनीति का राम नाम सत्य भी हो सकता है। ये भी समझ ले अच्छी तरह से, क्योंकि देश प्रदेश की जनता भली भांति इनकी राजनीति को जानती है। इनकी राजनीति बंटवारे की राजनीति है, तोड़ने की राजनीति है, अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार की राजनीति है, दंगों की राजनीति है। इसलिए ये कितना भी भगवान का नाम ले लें, राम राम कर लें, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और आगामी 2022 के चुनाव में बिल्कुल जितने प्रयत्न कर ले, लेकिन निर्णय जो है वो जनता का वो सुनिश्चित है, तय है। वो भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में 300 के पार का जो नारा है वो साकार होगा, ये बात सत्य है। चलिए राजीव जी। अभी मैं गौरव जी को सुन रहा था, अपराध की बातें कर रहे थे तो शोभा नहीं दे रहा है। भगवान राम का नाम बेच करके आप सत्ता में आए, हम लोग राम का नाम बेच करके सत्ता नहीं हासिल करते हैं। अयोध्या में कार्यक्रम था, भगवान राम की मूर्ति लगी थी, उस पे फोटो चित्रण किया गया था, लेकिन हम लोग कहीं कहीं किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर आप सत्ता करिए और आपको सत्ता मुबारक, लेकिन राम किसी का भी अहित नहीं करते हैं गौरव जी। न आपका अहित करेंगे ना हमारा या हमारे दल का हित करेंगे। रही बात अपराध की, गौरव जी किसी से छुपा नहीं है कि कुछ दिन पहले ऐसा अपराध की बाढ़ आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको देख करके त्राह त्राह मची थी। चाहे वो बड़ी से बड़ी दलित समाज के साथ घटना हो, ब्राह्मण समाज के साथ घटना हो या अन्य किसी समाज के साथ घटना हो। और उत्तर प्रदेश में आपने जो किया, ऑक्सीजन से लोग मर गए और आज आप ऑक्सीजन की उसमें ऑक्सीजन लोकसभा के अंदर आप बताते हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। ये अगर गौरव जी बैठे हो, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख करके और अपने कलेजे पे हाथ रख के कह सकते हो कि एक भी मौत ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई। ये आपने उत्तर प्रदेश में जो सत्ता किया है और जिस तरह सत्ता का सुख आपने भोगने के लिए आप जनहित कल्याण के लिए कार्य ही नहीं किया, आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए आए,
और सत्ता का सुख आपने 4.5 साल उसका सुख भोगा, और अब जो है जनता के हाल पे छोड़ दिया आपने प्रदेश को कि अब हम भोगने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी शासन करती तो आज 49 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगती। 1 साल के अंदर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाती इस देश के अंदर में। यदि सोचने की आवश्यकता है, जहां एक टेस्टिंग लैब था वहां 30,000 जगहों पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 3,000 बड़े टेस्टिंग लैब्स डेवलप किए गए। जी आप होर्डिंगे लगा रहे हैं कि वेंटिलेटर तमाम सारे ₹100 की वैक्सीन दे रहे हैं। हो गया पूरे भारत के अंदर आपने होर्डिंगे लगवा दी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल भारत के प्रधानमंत्री का ऑक्सीजन प्लांट की भी बात करिए। भारत वर्ष में नहीं, हम तो दुनिया को वैक्सीन देते हैं। पीएम केयर हम तो फंड का सारी देश से लेकर के की बात करते थे, उसी पीएम केयर फंड से हम तो आजादी के बाद से वैक्सीन निर्माता सबसे बड़े निर्माता है। प्लांट लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन का हम भारत में सबसे बड़े निर्माता हैं, और हम सबसे बड़े निर्माता होने के नाते वैक्सीन हम दूसरे देशों को देते हैं। और हमारे यहाँ तो बीसीजी का हो, चेचक का हो, सारे टीके आज तक निःशुल्क लगते हैं। लेकिन कभी किसी सरकार ने निःशुल्क टीका लगाने का कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। कितना प्रोपेगेंडा आपने निःशुल्क टीका का कर दिया, कितने का टीका नहीं, उसके चार्ज की होर्डिंग आप रोड पे लगवा दी है। दल का राजनीति न करते गौरव जी, देखिए गौरव जी, अगर आप राजनीति न करते टीकाकरण पे, तो जितने का एक व्यक्ति का टीका नहीं लग रहा है उससे 4 गुना आपने महंगाई पेट्रोल और डीजल पे करके, और आपके मंत्री और विधायक सांसद कहते हैं कि हमने पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा किया कि 35,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से वैक्सीन के लिए। ये थोड़ी ना है कि दर्द वाली जनता को महंगाई की भी आप बात कर लीजिए। आप समझिए, आप सुनिएगा, 2 सालों से जनता का दर्द ये हाल है। पिछले कार्यकाल का महंगाई दर देख लीजिए, और पिछले 2 वर्षों से जनता का आपने वो हाल कर दिया कि जनता का हाल कोविड काल के बावजूद मचा हुआ है। उसके बावजूद आप वैक्सीन 1 करोड़ रुपये का दे रहे हो, उसको निःशुल्क प्रचार कर रहे हो आप। पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये आपके दल में दूसरे के बाद व्यापक पैमाने पर मुफ्त अनाज देने के बाद, जनधन खातों में पैसे पहुंचाने के बाद भी अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ है, मजबूत है। वेनेजुएला नहीं हुआ है जो हैं। आप अपनी अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत कर लिए, अपने नेताओं की अर्थव्यवस्था मजबूत कर लिए, अपने प्रधानमंत्री की ड्रेस कोड मजबूत कर लिए, अपने प्रधानमंत्री का A1 एक इस कोरोना काल में हर आदमी परेशान है, मैं हूं, आप हो, सब लोग परेशान हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी अपने लिए A1 जहाज मंगा लेते हैं 8,400 करोड़ रुपए का। निश्चित तौर पे आप सुख विलास में लगे होते हो, हर आपको अच्छा नहीं लगता। आपके प्रधानमंत्री जी के लिए एक बड़ा सा मकान चाहिए, एक बड़ा सा नया लोकसभा चाहिए। इस कोरोना काल में आप जनता को सुविधा देने के बजाय अगर आप 8,000 जानकारी नहीं है, ये सब सारी चीजें देश की संपत्ति है। आपके प्रधानमंत्री जी अगर देश के हित में काम करते, अगर गरीबों के हित में काम करते, मजदूरों के हित में काम करते, तो आज जहाज खरीदने न जाते, आज 35,000 करोड़ रुपया, उसी में 8,400 करोड़ रुपया को जोड़ देते तो 35,000 की जगह वो 27,000 करोड़ रुपया हो जाता। ये चीज प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। ये भारत की जनता, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि कोरोना काल में हर आदमी तकलीफ में है, और आप उसी तकलीफ के ऊपर 100 रुपए का पेट्रोल दे रहे हो। यही देश की 300 रुपए का काम करते हैं, 10,000 रुपए में जीवन यापन यही स्थिति है, यही स्थिति है राजीव जी। 7,000 रुपया कर दिया गया। राजीव जी, जब चुनावों में जनता के बीच जाते हैं तब इन मुद्दों को लेकर कोई नहीं जाता, तब धर्म और जाति की राजनीति होती है, तब धर्म और जाति की राजनीति होती है। जनता के बीच में जाकर इन मुद्दों को उठाइए ना। बिल्कुल दिनेश जी, आपको बतावें, ये जो अगला चुनाव होगा, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, मुद्दों के आधार पे जाएंगे। देखिए, सम्मेलन तो होते रहेंगे, हर पार्टी का अधिकार है वो सम्मेलन करता रहेगा, लेकिन हम सब लोग जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी मुद्दों को लेकर जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करेगी कि गौरव मिश्रा ने जो 2014 में और 2017 में जो संकल्प पत्र दिया था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि गरीबी हटाएंगे, महंगाई को दूर भगाएंगे, गांवों में विकास करेंगे, शहरों को स्वच्छ बनाएंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, 14 लाख प्रति वर्ष रोजगार देंगे, इस तरह इत्यादि इत्यादि जितने भी मुद्दे दिए थे,
क्या उनमें इन्होंने 10% भी वो किया? आज बेरोजगारी की स्थिति है कि 6 करोड़ आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार हो चुका है 24 करोड़ में। 6 करोड़ बेरोजगारी मामूली असर रखती है, और ऊपर से आप कहते हो कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो कहां से आएगा पैसा? अरे भाई, जो आदमी, तो क्या गरीब को टैक्स लगा करके आप कल्याणकारी योजनाएं और फिर एक तरफ से मुफ्त योजनाएं आप कहते हो? दोनों तरफ से योजनाएं। सारे मुद्दों को दिनेश जी लेकर के हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इनकी नाकामियां जितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सब बताएंगे। चलिए, ये तो देखिए, ये तो एसपी यादव जी, ब्राह्मणवाद ये तो अलग विषय है, लेकिन एसपी यादव जी इनके गिनाएंगे जनता को। एसपी यादव जी, एक टिप्पणी आपकी भी चाहिए। समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, काशी गरीबों के लिए जो सुविधाएं वो प्रदान करना, जो हमारे नौजवान है उनको नौकरी देना, और जो बिजली का संकट है, ये सरकार जो है सबसे महंगा बिजली दे रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। चलिए, केजरीवाल जी से आपके गठबंधन के आसार ऐसे नजर आ रहे हैं, वोट मांगेंगे फ्री बिजली वाली बात से। न जात पे न पात पे, अखिलेश जी की बात पे बटन दे देगी साइकिल के निशान पे, ये हमारा नारा। चलिए गौरव जी, 20 सेकंड। समाजवादी पार्टी बिजली की बात कर रही है, इनको बिजली देना ही नहीं है तो ये 200 यूनिट नहीं है 2000 यूनिट फ्री में देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इनकी सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी 2-4 जिलों को छोड़ करके। चलिए, इसलिए इनके वादों का क्या? भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो संकल्प होता है भारतीय जनता पार्टी का, और उसको पूरा करती है और निभाती है और दिखाती है। चलिए, इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब राजनीति में राम तो चल ही रहे हैं, केंद्र से लेकर प्रदेशों तक राम चले, लेकिन इस बार राम के अलावा परशुराम भी राजनीति में आ गए हैं। देखना यह होगा कि जनता किस करवट मोड़ लेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।